लवणों की घुलनशीलता के आधार पर ये चर्चा करेंगे कि जल दो प्रकार के होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर और कठोर जल को बोलते हैं हार्ड वाटर। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब आप भी मन में सोच रहे होंगे कि क्या पानी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदु जल की। तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है, यानी कि आप जब नहाने के बाद कपड़े धोते हैं और साबुन से आपने अपने कपड़ों पे साबुन लगाया तो उसमें झाग बनता है, आपने धो के सुखा दिया, तो ऐसा जल मृदु जल होता है। परंतु कठोर जल में क्या है कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बना पाता, उसे हम कठोर जल कहते हैं। तो इसमें अंतर क्यों हुआ? इन दोनों में अंतर क्योंकि इनमें जो लवण घुले हुए होते हैं उसके कारण ये मृदु जल या कठोर जल, यानी कि यहाँ पर आसानी से साबुन झाग बना सकता है, यहाँ पर नहीं बनाता। अब जो मृदु जल में लवण उपस्थित होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, परंतु जो कठोर जल है उसमें जो लवण होते हैं वो जल को इस प्रकार का बना देते हैं कि वो हर काम के लिए हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते, वो अनुपयुक्त होता है। तो इसका उदाहरण है कि मृदु जल उद्योगों के लिए उपयोगी होता है, यानी कि बॉयलर्स। अभी हमने पहले भी बात की थी बॉयलर्स की। तो बॉयलर में जब हम पानी को हमें उद्योगों में हम बॉयलर यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम पानी कैसा इस्तेमाल करते हैं? मृदु जल करते हैं। और हम कठोर जल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बॉयलर्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ऐसे लवण जो जो कठोर जल में लवण होते हैं वो उन छिद्रों को ब्लॉक कर देते हैं। उसके कारण बॉयलर फट सकता है और जान और माल का खतरा हो सकता है। इसलिए उद्योगों में और घर के उपयोग में भी मृदु जल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर हम साबुन की जगह डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें तो हम मृदु जल या कठोर जल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों ही तरीके के जलों में झाग बनाता है। इसी प्रकार से आप घर में भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि 2 बाल्टी लें या इस तरीके से कोई भी 2 बर्तन लें, उसमें नल से थोड़ा थोड़ा पानी ले लें। एक बाल्टी में आप कुछ भी ना, मतलब उसे एज इट इज़ रख दें और दूसरी बाल्टी में आप कुछ लवण मिला दें। कौन कौन से लवण? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप इनको घोल देते हैं, अब आप देखिएगा दोनों पानी में क्या अंतर आ जाता है, दोनों जल में। अब आप साबुन से कपड़े धोने की कोशिश करेंगे तो मृदु जल में बहुत आसानी से झाग बन जाएगा, परंतु कठोर जल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये देखिए बीकर में भी इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो जल है इसमें झाग है, परंतु यहाँ पर जो जल है यहाँ पर झाग दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जल कौन सा है? बिल्कुल सही, ये है मृदु जल। अब बच्चों, हमने जल के बारे में जान लिया कि 2 प्रकार के हैं, मृदु जल और कठोर जल। अब हम बात करते हैं जल की अशुद्धियों के बारे में। तो बच्चों, आपके घर के आसपास बहुत सारे नदी तालाब, आपने बहुत तरीके के झोड़ भी आपके गांव में आसपास होते हैं, वो आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई प्रकार की अघुलनशील निलंबित अशुद्धियाँ उसमें आपने देखी होंगी। मृत जीव जंतु आपने पानी में ज़रूर देखे होंगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर का अपशिष्ट पदार्थ यानी कूड़ा पॉलीथीन में बांधा और उसको जाके नदी में तालाब में फेंक दिया। तो इस तरीके की चीज़ों के कारण क्या होता है कि वहाँ का पानी बहुत गंदा हो जाता है। तो ये अशुद्धियाँ इस तरीके की, या फिर आपने देखा होगा कि गंदे पानी के नाले यानी सीवर भी कई बार नदियों में ही छोड़ दिए जाते हैं, या उद्योगों में भी बहुत प्रकार के जो ये होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये सब जो है नदी में, उद्योगों की जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नदी में वो ऐसे ही डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण नदी का, तालाब का पानी बहुत गंदा हो जाता है। अब ये इतना अशुद्ध हो जाता है तो क्या हम इसको उपयोग में ला सकते हैं? ना हम इसको पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम इससे कपड़े धो सकते हैं, ना अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इन अशुद्धियों को देखते हुए हम नदी का पानी उस जगह, चाहे नदी हो या तालाब हो, हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते।
तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और रोग, क्योंकि जब उसमें इतने सारे जीव जंतु मरे हुए पाए जाएंगे या कूड़ा करकट पाया जाएगा, उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे कीटाणु भी उस जल में मौजूद होंगे। तो इन सब चीज़ों से मुक्त करने के लिए जल का शोधन किया जाता है, यानी कि जल की सफाई की जाती है, उसे शुद्ध किया जाता है, तभी हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। और शोधित जल ही हमारे घर में पाइपों के द्वारा हमारे घर में भेजा जाता है, फिर हम नल खोलते हैं, साफ पानी हमें मिलता है। अशुद्ध जल पीने से हम अब कई बार क्या होता है कि पानी देखने में साफ है परंतु वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया गया, तो उससे हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया। तो बहुत सारे प्रकार के हम रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के पानी पीना चाहिए। और घर में स्पेशली पानी अगर नल से आ भी रहा है तो हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जल के शोधन की। हमने देख लिया कि कितनी अशुद्धियां हैं जल में, तो उसका शोधन करना भी ज़रूरी है।